मैं अपनी लाइफ बनाता हूँ, पुअर सोचते हैं कि ये लाइफ मुझे बनाती है। ऑथर कहते हैं गरीब लोग हमेशा विक्टिम बने रहते हैं, ये रोल प्ले करते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, इसने ऐसा करा, गवर्नमेंट की वजह से नहीं हो, सिस्टम की वजह से नहीं हो, इकोनॉमिक की वजह से नहीं हो, किस्मत ऐसी है। और ये अगर ब्लेम नहीं कर पाते हैं तो जस्टिफाई कर लेते हैं कि पैसे सब कुछ थोड़ी होता है। पर सच्चाई है कि जहां पैसा चाहिए वहां पैसा चाहिए। एक बड़ा राइटर भी डॉक्टर को अपनी किताब पकड़वा कर ये नहीं कह सकता कि आप ये किताब पकड़ो, मैंने जिंदगी दी है इसको लिखने में, पैसा नहीं है मेरे पास, नहीं करेगा वो काम। सेकंड, वेल्थ फाइल। अमीर लोग मनी गेम जीतने के लिए खेलते हैं और गरीब लोग हार ना जाए इसलिए खेलते हैं। कोई कहता है कि यार क्या मैं अपने बिल सारे पे कर पाऊंगा, हार ना जाऊं। और कोई कहता है कि यार 1 करोड़ कैसे कमा पाऊंगा, जीतना है। गरीब डरता है, कंफर्टेबल होना चाहता है। अमीर सोचता है कि यार पैसे कमा लेंगे, कंफर्ट तो आ जाएगा। थर्ड, वेल्थ फाइल। गरीब लोग कहते हैं कि यार मुझे अमीर बनना है, अमीर लोग कहते हैं कि मुझे अमीर बनना ही बनना है। वो कमिटेड होते हैं। बर्निंग डिजायर का चैप्टर भी है थिंक एंड ग्रो रिच में, जिसके ऊपर आपने एक सुक्रांत वाली कहानी भी सुन रखी होगी कि अगर आपको कामयाबी ऐसी चाहिए, इतना जरूरी है जितना सांस लेना जरूरी है, तो आप कामयाब हो जाओगे। फोर्थ, वेल्थ फाइल। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, वैल्यू देते हैं। बताओ कौन ज्यादा कमाता है, अच्छा राइटर या खराब राइटर, अच्छा साइंटिस्ट या खराब। गरीब लोग छोटा सोचते हैं, ज्यादा देने से डरते हैं। उनको लगता है कि ज्यादा करूंगा तो मेरा मिसयूज हो जाएगा, और वो अपने लिए छोटा सोचते हैं कि शायद मैं इतना नहीं कर सकता, इतनी मेरी वैल्यू नहीं है। फिफ्थ, वेल्थ फाइल। अमीर लोग मौके पर ध्यान देते हैं और गरीब लोग मुश्किलों पर ध्यान देते हैं। एक कहानी में 2 सेल्समैन जाते हैं एक जगह पर जहाँ पे कोई जूते नहीं पहनता, इनको जूते बेचने होते हैं। तो गरीब माइंडसेट वाला इंसान कहता है कि यहाँ पे तो जूते बेच ही नहीं सकते, कोई पहनता ही नहीं है। अमीर माइंडसेट वाला कहता है कि वाह यार, जूते कोई नहीं पहनता मतलब सबको बेच सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आप मुश्किलों को देखते हो या मौके को देखते हो। सिक्स्थ, वेल्थ फाइल। रिच पीपल दूसरे अमीर लोगों की तारीफ करते हैं, उनके एफर्ट्स की तारीफ करते हैं। गरीब लोग उनसे जलते हैं, कहते हैं कि इसकी तो किस्मत अच्छी थी। ऑथर कहते हैं कि जब वो छोटी गाड़ी चलाते थे इनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, लोग तो उल्टा जगह देते थे ट्रैफिक में। लेकिन जब इन्होंने ब्लैक जैगुआर खरीदी, लोगों ने जलना शुरू कर दिया, इनको कट आउट कर दिया, उनको बदलाव दिखा, लोग फिंगर दिखा रहे, लोग चीजें फेंक रहे हैं। वो जब एक बार चैरिटी के लिए कहीं गए थे तो कार का सनरूफ इनका ओपन रह गया था और लोगों ने उसके अंदर बास्केटबॉल डालकर खेलना शुरू कर दिया। स्क्रैचेस आ गए, कई गाड़ी वो पार्क करते तो लोग इसके ऊपर भी कुछ कर लेते। अमीर अप्रिशिएट करेगा, गरीब चलेगा। सेवंथ, वेल्थ फाइल। रिच लोग पॉजिटिव और कामयाब लोगों के बीच में रहते हैं, गरीब लोग नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं। अगर आपको ईगल के साथ में उड़ना है तो डक के साथ में तैरना बंद करना होगा, ईगल से दोस्ती करनी होगी। इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू नो, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू नो, इट्स अबाउट हु यू नो। क्या जानते हो उससे ज्यादा मैटर करता है आप किसको जानते हो, क्योंकि वो आपका माइंडसेट चेंज करेगा। फ्रेंड्स नहीं है, बायोग्राफी पढ़ सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, बुक्स को दोस्त बना सकते हो। पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना और बुक्स पढ़ना दोनों इक्वल है। आज के टाइम पे रीडिंग करने की भी जरूरत नहीं है, आप पूरी बुक को ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते। एट्थ, वेल्थ फाइल की। अमीर लोग जो होते हैं वो अपने आप को प्रमोट करते हैं, दुनिया को कैसे बदल सकते हैं वो बताते हैं। इनको बेचना गलत नहीं होता है क्योंकि यार मदद ही तो कर रहा है। गरीब माइंडसेट वाला इंसान बेचने को, प्रमोशन को गलत चीज मानता है। मैं जब अपने कोट पैसा कमा रहा है, बेच रहा है। नाइन्थ, वेल्थ फाइल। रिच पीपल अपने आप को अपनी प्रॉब्लम से बड़ा मानते हैं और पुअर माइंडसेट वाले लोग प्रॉब्लम से डरते हैं और खुद को प्रॉब्लम से छोटा मानते हैं। 10th, वेल्थ फाइल। अमीर लोग जो होते हैं वो अच्छे रिसीवर होते हैं, गरीब लोग खराब रिसीवर होता है। रिसीवर क्या होता है, पाने वाला। गरीब लोग अपने आप को लायक नहीं समझते हैं, इनके अंदर पाने का कॉन्फिडेंस नहीं होता है। 90% से भी ज्यादा लोग ये मानते हैं कि वो अच्छे नहीं है। रिच पीपल अपने आप को डिजर्विंग मानते हैं, आई डिजर्व इट। 11th, वेल्थ फाइल। रिच लोग रिजल्ट्स के बेस पर कमाते हैं और पुअर लोग टाइम के बेस पर कमाते हैं। एग्जांपल, अगर कोई इंसान किसी कंपनी के लिए प्रोडक्ट बेचता है और वो 30% कमीशन कमाता है तो वो जितना बेचेगा उतना कमाएगा, तो ये हुआ रिजल्ट के बेस पर। दूसरा हुआ किसी को 20,000 महीने के मिलते हैं, अब वो 3 लाख या 10 लाख की भी सेल करेगा, उसको उतना ही मिलेगा, तो ये हुआ टाइम के बेस पर। 12th, वेल्थ फाइल। रिच लोग या तो ब्लैक या व्हाइट नहीं करते कि या तो ये या ये नहीं करते हैं, वो कहते हैं दोनों भी तो हो सकते हैं। पुअर पीपल हर सिचुएशन में कोई एक चूज करने की ट्राई करते हैं, पैसा या खुशियां। रिच कहता है कि दोनों भी तो हो सकता है। हेल्थ या वेल्थ, दोनों भी तो हो सकता है। पुअर पीपल दोनों में से एक चूज करने की बात करते हैं, लेकिन दोनों भी कई बार हो सकता है। 13th, वेल्थ फाइल। रिच पीपल अपने नेटवर्थ और अपनी वैल्यू को बढ़ाने में ध्यान देते हैं, अपना लेवल बढ़ाने में ध्यान देते हैं, और वही पुअर माइंडसेट वाला इंसान केवल अपनी इनकम पर ध्यान देता है। कभी नोटिस करा है, आप अमीर इंसान के नेटवर्थ जानते हो और गरीब या मिडिल क्लास इंसान की केवल इनकम जानते हो। जैसा यूट्यूबर्स का एग्जांपल लेते हैं, कई लोग यूट्यूब पर अपनी इनकम पर ध्यान देते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो चैनल के अराउंड एक वेल्थ खड़ी कर लेते हैं। रोमन साइनी जिनसे मैं मिला, इनकी कंपनी अनअकैडमी की नेटवर्थ 21,000 करोड़ रुपए है, विच स्टार्टेड फ्रॉम अ यूट्यूब चैनल। 14th, वेल्थ फाइल। रिच लोग मनी मैनेज करते हैं और पुअर लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तो मैनेज कर देंगे, लेकिन मैनेज करना तो एक हैबिट है जो छोटे से शुरू होती है। ऑथर कहते हैं कि ये यूनिवर्सल लॉ है कि जो आपको अब तक मिला उसको अगर आप संभाल नहीं पाओगे तो उससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकता। ये यूनिवर्सल लॉ है, इसको रॉन्ग प्रूव नहीं कर सकते। 15th, वेल्थ फाइल। नो डाउट मेहनत करनी जरूरी है, लेकिन
लेकिन सिर्फ मेहनत कब तक करोगे। अमीर आदमी एसेट खड़ी होने तक ही कमाता है, फिर एसेट इसको कमा करके देती है। और पुअर आदमी जिंदगी भर कमाता है। अमीर मानता है कि जितना पैसा मेरे लिए काम करेगा उतना मुझे कम काम करना पड़ेगा। आज अमीर हार्डवर्क करेगा, कल स्मार्ट वर्क करेगा और परसों नेक्स्ट नया काम करेगा। सीरियल एंटरप्रेन्योर का नाम आपने सुना होगा। 16th वेल्थ फाइल, आपके अंदर की दुनिया जो आपकी सोच है और बाहर की दुनिया वास्तव में जब आप बनोगे उसके बीच में एक ब्रिज है। ये ब्रिज क्या है? एक्शन। एक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं? डर। मोस्टली लोग डर के जाने का इंतजार करते हैं और जिंदगी भर इंतजार करते रह जाते हैं। वॉरियर जो होता है वो कोबरा फियर को काबू में कर लेता है। ये क्या होता है? ये नहीं कहते कि कोबरा को मार दो, इससे पीछा छुड़ा देते हैं, इससे भाग जाओ। वॉरियर कहता है कि कोबरा को ही काबू में कर दिया जाए। डर को काबू में करके ही एक्शन लेना होता है। ये ब्रिज है। डर काबू में, एक्शन ले लिया और जो आपके दिमाग में था और जो वास्तव में है वो दोनों मिल गए, ब्रिज बन गया। ऑथर कहते हैं कि ट्रेनिंग एंड मैनेजिंग योर ओन माइंड, दिमाग को ट्रेन करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल यू कुड एवर ओन। इससे अच्छी स्किल कोई नहीं हो सकती इन टर्म्स ऑफ बोथ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। फिर चाहे हैप्पीनेस हो, खुशी हो या कामयाबी हो। एक भी नेगेटिव विचार दिमाग में आता है वो रेंट फ्री नहीं होता है, उसका किराया लगता है, आपको रेंट देना होता है। आप रेंट किस रूप में देते हो? एनर्जी के रूप में, हेल्थ के रूप में, एक्शन के रूप में। आप रेंट पे करते हो पैसे के नुकसान के रूप में, जो भी नेगेटिव विचार इसमें रखते हो। सबसे आखिर में 17th वेल्थ फाइल, रिच पीपल सीखते हैं और पुअर पीपल जो है वो कहते हैं कि मुझे तो सब पता है। अगर आप वहां नहीं पहुंच रहे हो जहां आपको जाना है तो जरूर कुछ तो है जो आपको नहीं पता है। इंग्लिश में 3 वर्ड सबसे डेंजर है, आई नो डैट, मुझे पता है। एक बड़ी फेमस लाइन है कि या तो आप राइट हो सकते हो, ध्यान से सुनना, या तो आप राइट हो सकते हो, सही हो सकते हो, या आप अमीर हो सकते हो। आप सही और अमीर दोनों नहीं हो सकते। अगर कोई पौधा उग नहीं रहा है इसका मतलब है कि वो मर गया। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। पुअर पीपल क्लेम करते हैं कि मैं एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत महंगी है, पैसा नहीं है मेरे पास। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि क्या आपको एजुकेशन महंगी लगती है, ज्ञानी होने में बहुत पैसे लगते हैं, तो एक बार आप अज्ञानी होकर ट्राई करके देखो, ये ज्यादा महंगा पड़ेगा। क्योंकि अज्ञानी होकर आप ज्यादा गलतियां करोगे, अपॉर्चुनिटी खोगे, डिसीजन खराब करोगे और ज्यादा नुकसान करोगे। एजुकेशन महंगी नहीं है, एजुकेशन ना लेना ज्यादा महंगा पड़ेगा। अगर कोई कह दे कि मेरे पास सीखने के पैसे नहीं है, इसका मतलब यह है कि उस इंसान से ज्यादा सीखने की जरूरत और किसी को नहीं है। रिच लोग सोचते हैं बी डू हैव, बी मतलब पहले मैं कुछ बन जाऊं, डू फिर मैं कुछ करूं, हैव फिर मुझे मिल जाएगा। गरीब लोग सोचते हैं हैव डू बी, हैव मुझे पहले कुछ मिले, डू फिर मैं कुछ करूं, बी फिर मैं कुछ बड़ा बन जाऊंगा। टू गेट पेड द बेस्ट यू मस्ट बी द बेस्ट। मोटा धंधा करना है